पटना ट्रिपल मर्डर केस एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़के ने इतनी भयानक हत्याएं की कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। कैसे बना वह हथौड़े वाला हत्यारा? कौन है देवेश? क्यों उसने अपनी मां को मारा? क्या हुआ था ऐसा कि मां के साथ साथ क्यों दिखाई अपनी बहनों पर हैवानियत? क्या जायदाद थी इसका कारण? नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक हैवानियत भरी पूरी कहानी को। दिल्ली से ही गोपाल ने पटना में अपने पड़ोसी जोगेंद्र को फ़ोन करके कहा कि वह उनके घर जाकर देखे कि वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। सुबह के 10 बज रहे थे। 50 साल की अलीना सिंह अपने दोनों बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजकर घर का काम निपटा रही थी। उस समय घर में उनका सौतेला बेटा देवेश उर्फ रिंटू ही मौजूद था। अचानक देवेश कुमार ने एलिना के चेहरे पर कपड़ा लपेट दिया और सिर पर हथौड़ा मारकर उन्हें जान से मार डाला। 11 बजे अलीना की 11 साल की छोटी बेटी पूर्णिमा स्कूल से घर आई तो देवेश ने दरवाज़ा खोला। उसके बाद उसने पूर्णिमा के सिर पर चादर लपेटकर हथौड़ा मारकर उसकी जान ले ली। दोपहर 1 बजे अलीना की 18 साल की मंजली बेटी सोनाली कॉलेज से घर लौटी और डोरबेल बजाई। देवेश ने दरवाज़ा खोला और उसका भी यही हाल किया जो अलीना और पूर्णिमा का किया था। 15 दिसंबर को पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले में 0 नंबर रोड पर एक के बाद एक 3 कत्ल करने के बाद देवेश कुमार अपने पिता गोपाल शरण सिंह के पास पहुंचा। दरअसल देवेश ने ही गोपाल को सुबह 8 बजे उनके दोस्त धर्मपाल महतो के घर भेज दिया था। देवेश ने गोपाल से कहा कि दिल्ली चलना है, जल्दी तैयार हो जाइए। उसके बाद दोनों पटना जंक्शन पहुंचे। देवेश ने किसी तरह पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट का इंतजाम किया और दोनों दिल्ली की ओर चल पड़े। जब ट्रेन कानपुर के पास पहुंची तो देवेश ने अपने पिता से कहा कि उसने अपनी सौतेली मां समेत दोनों बहनों को मार डाला। गोपाल को तो पहले बेटे की इस हैवानियत पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब सारा मामला उन्हें समझ में आया तो वे जोर जोर से रोने लगे। जोगेंद्र जब गोपाल के घर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गेट खोलकर वह अंदर गया तो कमरे में पड़ी 3 लाशों को देखकर वह सन्न रह गया। हड़बड़ी में वह भागकर बाहर निकला और गोपाल को फ़ोन कर सारा माजरा बताया। इसके बाद उसने मोहल्ले वालों से बात कर पाटलिपुत्र थाने में खबर दी। पटना के एसपी अमृतराज ने बताया कि हत्या करने का क्रूर तरीका बता देता है कि हत्यारा अलीना, सोनाली और पूर्णिमा से काफ़ी नफरत करता था। हत्या को लूट का रंग देने के लिए उसके कमरे में रखे बक्सों में उलट-पुलट कर दिया गया। इस मर्डर केस की जड़ में जायदाद का झगड़ा ही है। रिटायर्ड क्लर्क गोपाल शरण सिंह का पटना में इंद्रपुरी मोहल्ले में 1.5 कट्टा यानी तकरीबन 2000 वर्ग फुट जमीन का मकान बना हुआ है, जिसकी कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए है। इसके अलावा कटिहार के राजपूताना इलाके में 55 कट्टा जमीन भी है, जिसकी कीमत भी करोड़ों रुपए की आंकी गई है। देवेश चाहता था कि पिता गोपाल शरण सिंह अपनी जायदाद का बंटवारा कर दे। पिता गोपाल बंटवारे को तैयार थे, पर अलीना इसके लिए तैयार नहीं थी। वे चाहती थी कि सोनाली और पूर्णिमा की शादी के बाद ही जायदाद का बंटवारा हो। अलीना ने जमीन और मकान के सारे कागजात अपने कब्जे में कर रखे थे। इस मामले को लेकर अक्सर घर में हंगामा होता रहता था। गोपाल के पड़ोसी बताते हैं कि गोपाल की पहली बीवी की मौत 20 से 22 साल पहले हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अलीना से दूसरी शादी की। अलीना से उनकी 3 बेटियां हुई, जबकि पहली बीवी से 2 बेटे थे। अलीना जब ब्याह कर घर आई तो उसी समय से उन्होंने गोपाल के बेटों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसको लेकर अलीना और गोपाल में अक्सर नोकझोंक होती रहती थी। हार कर गोपाल ने अपने दोनों बेटों को हॉस्टल भेज दिया था। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद गोपाल ने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया था। दोनों भाई पिछले 12 सालों से दिल्ली में रह रहे थे। कई पड़ोसियों ने बताया कि अलीना काफ़ी सख्त मिजाज की औरत थी और गोपाल उनके सामने घुटने टेके रहता था। अलीना ने दोनों बेटों की शादी में भी गोपाल को नहीं जाने दिया था। सौतेली मां और 2 बेटियों की हत्या करने में हैवानियत की हद पार कर देवेश फरार है। उसकी शादी हो चुकी है और पिछले महीने ही वह बाप बना था। अपने परिवार के लोगों का कत्ल करके देवेश हैवानियत की तमाम हदें पार कर गया।
इससे पता चलता है कि उसके मन में एलिना को लेके इस कदर नफरत थी कि वह उसकी बेटियों को भी नहीं देखना चाहता होगा। घरेलू झगड़ों के बढ़ते मामलों के बीच परिवार वालों को देखना समझना होगा कि ऐसे झगड़ों को तूल न पकड़ने दे और न ही ऐसे मामलों को लटका कर रखे। तो ये थी आज की दिल दहलाने वाली कहानी। तो अब मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।